हाय गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी सीए स्क्वाड। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा राम केलकर और आज मैं हूं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, एज यू कैन सी। और हम यहां पर बहुत सारे सीए के स्टूडेंट से बात करने वाले हैं। किस बारे में? सीए बनने में क्या लगता है और कितना लगता है, तो चले लेट्स गो। हाय दोस्त, आपका नाम क्या है? अनमोल। अनमोल। और Yeah. सीए की तैयारी कर रहे हो, राइट? या विच स्टेज? सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन। आपका नाम? दिशा दिशा। आप कौन से स्टेज पे हो? फाउंडेशन। फाउंडेशन। यू आर? विभाष और मैं फाउंडेशन स्टेज पे हूँ। फाउंडेशन। ओह, ऑल थ्री। लवली लवली। अच्छा, अभी मुझे बताओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सीए करना क्यों है? Look, it's a profession which is not going down in the near future. जैसे जैसे न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं और स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सो सीए इज़ अ मच नीडेड प्रोफेशन. ऑल्सो सीए इज़ जस्ट नॉट अ प्रोफेशन, इट्स लाइक ए रिस्पेक्ट actually. So it's like ki IAS and IPS, something like that post. It is very respectful profession. What's your name, darling? माय नेम इज़ तनु द्विवेदी। Okay. और आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। ओह, राजस्थान से। अभी दिल्ली में कहाँ रहते हो? लक्ष्मी नगर में शकरपुर साइड। ओके, सो यू टेल मी, आप कौन से स्टेज पे हो? आई एम इन इंटरमीडिएट सी। ओह लवली। मुझे बताइए, सीए क्यों बनना चाहते हो? सीए अकॉर्डिंग टू मी इज़ अ बिग प्रोफेशन। मतलब उसका जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, इट इज़ रियली बिग। मतलब प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, उन्होंने भी ही हैज़ ऑल्सो मैंशनड इट क्वाइट मैनी टाइम्स। तो आई थिंक कि सीए प्रोफेशन के बाद आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू मी। सीए एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, बहुत बड़ा, एक नाम के आगे सीए लग जाता है, तो इट्स अ बिग थिंग। और बाकी एक रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है और पैसे रिस्पेक्टफुल डिग्री है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। लाइक मेरे पेरेंट्स जो हैं, मम्मी मदर हैं, वो हाईली क्वालिफाइड मतलब फीमेल है, तो वो चाहती है कि मैं भी कुछ लाइक एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रहूँ। लाइक हर पेरेंट ही चाहता है, तो इसलिए मैंने सीए परस्यू किया। हाँ, एक सीए का एक अलग एक वो रहता है कि मतलब कि लाइक हमें एक अलग रिस्पेक्ट रहती है सोसाइटी में, दबदबा। और आप बताइए, सीए क्यों बनना चाहते हो? इट्स माई फादर्स विश। फादर, सो स्वीट। वो मम्मी ने कहा था। मम्मी के लिए, पापा के लिए। गाइस, अगर आप भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि सीए आपके लिए है या नहीं, देन अन अकेडमी लाया है आपके लिए सीए एप्टीट्यूड टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा कर लिया, देन यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ 2.5 करोड़ रुपीस। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कम ऑन, एनरोल फास्ट। टेल मी, आप सीए स्टूडेंट्स लग रहे हो, आर यू? यस, राइट। व्हाट्स योर नेम? My name is Dhruv. Dhruv. You are? हिमांशी। Which stage of CA are you? आई एम सीए इंटरमीडिएट। Intermediate. You are? Foundation. Foundation. Perfect. आपका नाम? अदिति। आदिति। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली अच्छा, ओनली। दिल्ली से हो। कब से प्रेप कर रहे हो सीए की? मैंने तो लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था, फिर फाउंडेशन दिया, उसके बाद वो क्लियर करके इंटर की तैयारी चल रही है अभी। जब पे हो, वेरी नाइस। फाउंडेशन क्लियर करने में कितना टाइम गया? मैम एक अटेम्प्ट में ही हो गया था। आई मीन Oh, 6 months। congratulations. Here we have first attempt. तो पापा, आप तो टिप्स दे ही दो बस। मैम टिप्स में तो क्या ही, मतलब ऐसा था कि बेसिक्स ही थे। जैसे 12th में जो चीज़ें पढ़ी, उसको चीज़ों को और डीपली पढ़ने को मिला। एक दो नए सब्जेक्ट जैसे कि लॉ पढ़ने को मिला। चीज़ें तो बहुत नई नई भी सीखने को मिली। तो फाउंडेशन में तो टिप्स यही है कि सबसे बड़ी टिप है कि कांस्टेंट रहना, कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अपनी क्लासेस रेगुलरली करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, और जो लास्ट टाइम मतलब जैसा एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा अपनी मेहनत करो। आपको स्टडी मेट को अवॉइड नहीं करना, जो आईसीआई का होता है उसे बिल्कुल भी अवॉइड मत करो। मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि एज इट इज़ आपके पास उठ के आएंगे। और आरटीपी, एमटीपी, ये सारी चीज़ें सॉल्व करो। और जो आपके टीचर्स आपको डेली बेसिस पे होमवर्क दे रहे हैं, आपको वो कर लिया ना, आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास होने से। मतलब कि आपको जो टीचर्स होमवर्क दे रहे हैं, आरटीपी, एमटीपी, जो भी स्टडी मैट है आपके पास, उसको प्रेफर करो। और आप टीचर्स मत चेंज करो कि इससे पढ़ लिया था, इससे पढ़ लेते। नहीं, यू हैव टू मतलब स्टिक ऑन वन टीचर एंड देन
यू विल क्लियर ऑफ कोर्स अपना और कौन से स्टेज पे हो सीए के? इंटर में। इंटर। ओके, सो फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, थैंक गॉड। कितने अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर किया? मैंने 2 अटेम्प्ट्स में करा था। दैट्स गुड। तो मुझे बताइए, कुछ हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे सकते हो कि फाउंडेशन क्लियर करने के लिए व्हाट दे शुड डू? सबको ऐसा लगता है फाउंडेशन में सिलेबस देख के कि बहुत इजी है या आता है, बट ऐसा नहीं होता है। मतलब उस चीज़ को 12th में करा होता है, बट वो लेवल हाई रहता है, तो एक अटेम्प्ट में सबको ऐसा लगता है कि हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो उस चीज़ के लिए मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और मॉक पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देने कि मॉक दें आप। मॉक पेपर। हाँ, उससे आपको आपका स्पीड का पता चलता है, जो कि एग्जाम में फिर एकदम वो नहीं होता कि एकदम से लिखना पड़े, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं तो खैर खुद सीए फाउंडेशन में हूँ, तो जो मैं टिप्स फॉलो करता हूँ कि सबसे पहले स्टडी मैट सॉल्व करना। PYQ RTPs भी लाइक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकल जाते हैं उनसे। उसके अलावा जैसे मैं करता हूँ कि डेडिकेशन रखनी चाहिए कि हाँ हमें कर रहे हैं तो दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे तो घर पे कुछ पढ़ना है समथिंग। उसके अलावा होमवर्क हमेशा करने चाहिए। जैसे उन्होंने कहा स्टिक टू वन टीचर, तो हाँ वो भी सही है कि स्टिक हमें एक टीचर पे रहना चाहिए। फाउंडेशन आई गेस इट्स बेटर इफ यू प्रिपेयर प्रॉपरली, ये सोच के नहीं कि आपने 12th में सब सिलेबस पढ़ लिया है एंड देन यू जस्ट गो एंड गिव द एग्जाम। ऐसे नहीं होगा। यू हैव टू प्रिपेयर। एक बार तो तुम्हें गो थ्रू करना ही पड़ेगा कि व्हाट इज द सिलेबस एंड ऑल, एंड यू इफ यू गिव मॉक टेस्ट पेपर्स इट इज बेटर। इट इज ईजी बट नॉट दैट ईजी कि आप 12th पढ़ के आ गए एंड देन यू गिव द एग्जाम। एक्चुअली में तो मैंने फाउंडेशन सेल्फ से करा था, तो मेरे को ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स लगे थे। Oh wow, we have a brilliant student with us. तो ये 2-3 months में फाउंडेशन किया, this is so good. तो क्या टिप्स देंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये टिप्स दूंगा कि रिवीजन करते रहो एंड हैंड रिटन नोट्स आर बेस्ट एंड द बेस्ट इज स्टडी मटेरियल। कोर्स पे कितना खर्चा हुआ है और कितना एक्सपेक्टेड है? अगर हम कोचिंग वगैरह का बोलें तो हमारे 20,000 अप्रोक्स अभी खर्च हो चुके हैं ओके। कोर्स पे, और रजिस्ट्रेशन वगैरह तो वो अलग फी लगती हाँ। है, और हमारा रोज का अप डाउन मिला के अप्रोक्सीमेटली 30-35। ओके, व्हाट डू यू थिंक? सेम मैम, सिमिलर ना, या वी डूइंग द सेम कोर्स? मेरा 1 लाख करीब हुआ होगा, क्योंकि मैंने Oh. फाउंडेशन भी करा पहले, फिर मैं अब इंटर में हूँ, फीस दी है, ट्रैवलिंग का, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, Right, तो right, इस चीज़ से मेरा खर्चा मतलब क्लासेस ट्रैवलिंग सब मिला के अराउंड मेरा 50K के अराउंड हो गया। 50K के अराउंड कितने महीनों में? 7 to 8। तो खर्चा वैसे ज़्यादा हो रहा है बिकॉज होम टाउन में नहीं हो। एक्चुअली घर पे तो पता भी नहीं चलता था कि इतना एक्सपेंसेस होता है। आफ्टर कमिंग हियर आई रियलाइज कि कितना हमारे पेरेंट्स को इतना एक्सपेंसेस उठाना पड़ता है, हर चीज़ पे वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। मतलब मैं 3 महीने से यहाँ पर हूँ, 3-4 महीने से, तो अराउंड 40K तो यहाँ पर रहने का, और 24,000 फीस अलग। कितना खर्चा हुआ अब तक? अभी तक मेरा कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया है, बिकॉज यहाँ का मुझे शॉपिंग वगैरह भी अच्छा है। शॉपिंग करनी है मैडम को, राइट, बट ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो अब तक कितना खर्चा हुआ है? अराउंड 50,000। ओके, It's been 3 months, so yeah. fair enough 10,000 अराउंड पर मंथ। पर और क्लासेस पकड़कर अब तक कितना हो गया है? मंथ, मिनिमम 1,50,000 के अराउंड। Like it's around 6 or 7K right now for the traveling expenses and the other routine classes के actually जो हमारा repeaters batch था, so it was around 15K जो batch था। It includes all of these option, backup online classes and face to face classes। Yeah। मैम सेम ही है, क्योंकि मैं भी हम दोनों का लाइक सेम टाइम पे एडमिशन हुआ था, तो हम दोनों का लाइक सेम फीस ही लगी है उसमें। Brilliant. So quite good. Are you happy with it? यस, आई एम लाइक रियली हैप्पी। बहुत लाइक अन अकेडमी ज़्यादा लाइक थोड़ा वो हमें देता है, लाइक फैसिलिटीज़ वगैरह अकेडमी ज़्यादा है, तो वो ये कि मुझे प्रोडक्टिव काफ़ी लगता है अन अकेडमी पे इस बार रहना, तो आई होप लाइक इस बार मेरा इस पर क्वालिफाई हो जाए। गुड लक यार, हो जाएगा यार, हो जाएगा। हाँ, वाओ, बड़ी धूप है यार, सोचा थोड़ा सा मिल्क शेक पिया जाए, बट मैं देख रही हूँ जितने सीए स्टूडेंट्स यहाँ हैं, दे आर सुपर फ्रेश इवन इन दिस हीट। डैम कूल। आई थिंक इस जगह का असर होगा। ये जो लोग आउटस्कर्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको स्टडी मटेरियल वगैरह कहाँ से मिलता है? स्टडी मटेरियल ICI से, जैसे CA का कोचिंग कर रही हूँ, तो प्रॉपरली वहाँ पर पहुँच जाता है, आप लोकेशन डाल के वो आ जाता है कहीं पर भी। और कोचिंग सेंटर्स भी आज तो इतने एडवांस हैं कि वहाँ पर पहुँचा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है स्टडी मैट की। Actually, the thing is, you can either buy the course from online app, Unacademy. Then you will be either couriered the study material. Also, अगर आप यहाँ पे आके एडमिशन ले रहे हो, then they'll hand over the books एडमिशन पर ही। तो it's like an option. You can always switch to F2F यानी face to face classes.
then they'll also provide online backup. So if you are someone outside from Delhi, I'll suggest you come here, Lakshmi Nagar. You not just like this, but you have options also. You can explore, and whoever you like connect with हाँ, teachers, Right. take demo classes, Yeah. connect with Oh, there are teachers. demo classes. Yeah, actually the thing is कि everyone so much competition is here, Right. so teachers provide अलग-अलग institute हाँ. जो हैं, they provide with demo classes, Right. so Oh, that that's nice. आपने लिया कभी डेमो क्लासेस? हाँ डेमो क्लासेस मतलब मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मैंने यूट्यूब से अन अकेडमी के ही कुछ फेमस टीचर हैं उनसे ही मतलब देख के निकाला था और बहुत सारे सब्जेक्ट में वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहा इसीलिए मैंने अन अकेडमी इसीलिए ही चूज़ करा था कि पहले अटैम्प्ट में भी मैंने उधर से ही करा था। मुझे बताओ अगर बाहर से कोई कर रहा है प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए डिफरेंट देन व्हाट यू आर डूइंग इन द क्लास? लाइक अगर कोई दूर अपने घर से होम टाउन से ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो उन्हें सबसे पहले करना चाहिए कि उन्हें एक ज़्यादा किसी ऐसी जगह पे पढ़ना चाहिए जहाँ थोड़ी शांति हो। अगर कोई अपने होम टाउन से प्रिपेयर कर रहा है तो टीचर्स के पहले आप लेक्चर देख लीजिए, वो बहुत इनफ होता है और प्रोकास्टिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, पता भी नहीं चलेंगे कब एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए। देन आपका नाम? अनीशा, कहाँ से हो? बिहार। बिहार से। आप? साक्षी साक्षी। कहाँ से? बिहार से। दोनों बिहार से हो और अभी दिल्ली में लक्ष्मी नगर क्यों चूज किया? क्योंकि एक्चुअली हम लोग कॉलेज में हैं तो कॉलेज हमारा यहीं से पास है। अच्छा, सीए की तैयारी में एक मेंटोर का कितनी अहमियत है, क्या रोल रहता है? फैकल्टीज़ मिली होती हैं हमें, हम डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनके एक अलग से फैकल्टी बनी होती है। अगर टीचर्स बिजी होते हैं तो वो फैकल्टी हमें सॉल्यूशन देती है। लवली, ये भी ऑप्शन है। डाउट्स एक तरह से वहाँ पे एक डाउट सेशंस होते हैं अनअकैडमी में, लाइक रेगुलर Q&A वगैरह के लिए, और वो एक तरह से हेल्प कर सकते हैं क्वेश्चंस में काफ़ी। हाँ, ऑनलाइन में जैसे डाउट सेशंस रहते हैं, हमारे रेगुलर डाउट सेशन रहते हैं, उसके अलावा जब हमारे अलग से रिवीजन क्लासेस लगती है और बाकी चीज़ें भी होती है। डाउट के एरियाज होते हैं कि हम डाउट्स ड्रॉप कर देते हैं, टीचर को व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, तो इन सब से हमारे डाउट्स इजी सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद गाइडेंस टीचर का रहता है कि वो सब टाइमली करा देते हैं, टाइमली हम अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं और उनके साथ साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। टीचर्स डाउट सॉल्व करते हैं, ऑफ कोर्स नंबर देते हैं वो अपना कि आप बात कर सकते हो, तो वही होता है। वो गाइड कर सकते हैं क्योंकि सीए का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, तो उनमें ये दिखाना पड़ता है कि कौन सी चीज़ रिलेवेंट है, तो वो सिर्फ वो टीचर्स ही बता सकते हैं। तो और फिर उनका सिखाने का तरीका। Gardens are the best place to study, and I think I've spotted a few students. Come, let's check. Hey, hi guys. Can I join you? Hi. What's your name? अमन झा, आलोक, ऋषभ ठाकुर, अश्मित। अश्मित, आप कहाँ से हो? मैं मधुबनी बिहार से। मधुबनी बिहार। Yes, और अभी ma'am. दिल्ली में। अभी हम पढ़ाई करनी है तो दिल्ली में आए हैं हम लोग और पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, जोर शोर से सीए की तैयारी कर रहे हैं। सीए के कौन से स्टेज पे हो? अभी मैं सीए इंटरमीडिएट। मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ, जनकपुर हाँ। मिथिला से, और मैं यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट करने आया हूँ। मैम मैं बिहार से ही, मधुबनी इसकी तरह ही, अच्छा। और मैं भी इंटरमीडिएट में हूँ। आई एम अ लोकल, मैं गुड़गांव से हूँ और मैं हरियाणा से आता हूँ। क्या डिफरेंस है अगर लोकल यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है और आप लोग? क्या खर्चा ज्यादा होता है आपका, कैसे? एक्सपेंसेस मैम एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा हमें ट्रैवलिंग में पड़ जाता है, बट अगर ओवरऑल देखें कि अगर हमें बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है तो अगर थोड़ा सा एक्सपेंस करना पड़ रहा है, जैसे हमारा सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में चला गया, निकल गया, तो उस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा अगर एक्सपेंस लग भी रहा तो ओवरऑल बहुत बढ़िया हमारा रिजल्ट रहा है। Same. आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका? मेरा भी। अरे ब्रिलियंट है यार। फर्स्ट अटेम्प्ट। सब एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर मुझे ये बताओ भाई कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए क्या टिप्स दोगे? मैम टिप्स तो बहुत सारी होती है, बहुत सारे लोग बताते हैं। एक्चुअली अगर फर्स्ट अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम जितना अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी रखें, क्योंकि सीए इज़ अ टफ एग्जाम, वो सब जानते हैं। ओवरऑल मतलब जो हमारे टफेस्ट एग्जाम है इंडिया में उसमें सीए आता है। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी तो मस्ट है ही, उसके बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम जाते जाते आप जो पहले आपने पढ़ रखा होगा ये हो सकता है आप भूल रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको प्रॉपर मतलब टाइम के हिसाब से इंटरवल में आपको प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। जैसा कि सबने कहा कंसिस्टेंसी तो मस्ट है ही, लेकिन स्टडी मैट को रेफर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। सीए की सैलरी अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है तो 15 लाख स्टार्टिंग में। ओके, हाउ मच सैलरी डू यू वांट? आई वांट बिग पैकेज, 15 इतना ही हो कि। और आपको पैकेज क्या लगता है सीए का क्या होना चाहिए? मैम अराउंड जितना मैंने सुना है कि स्टार्टिंग में तो 15-16 लाख अराउंड होता होगा। Estimating and predicting that
24-25 lakhs. 13 लाख के अराउंड तो पर ईयर होना चाहिए पैकेज पे। आपको कितना चाहिए पैकेज? मैम लाइक एक बिगनिंग केक अच्छा होना चाहिए स्टार्ट, और फिर पैकेज तो लाइक डबल तो बढ़ता ही रहता है जितना भी, ऊपर से सीए प्रोफेशन में, तो इसलिए लेकिन आई एज्यूम लाइक अगर 7 फिगर्स से मैं स्टार्ट चाहूँगा अगर मिले। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इट गोज अराउंड 30 lakhs ऑल्सो मैनी टाइम्स, अच्छे अगर आप बिग 4 फर्म से कर रहे हो। बाकी हाँ, बट इफ़ यू टेक 2-3 अटेम्प्ट्स, डिपेंड्स कि आप कैसे कितने स्किल्ड हो, तो मे बी आई गेस 12 to 15 lakhs पर annum। कितना अर्न कर सकते हो? स्टार्टिंग 15 to 20 LPA आई गेस, स्टार्टिंग तो How much do you expect for yourself? 20 to 25 LPA आई गेस। Good one. मिनिमम 20 lakhs अराउंड। Minimum 20. सैलरी नहीं चाहिए, खुद का करना है बिजनेस। Wow, that is different now. कौन से स्टेज पर हो? इंटरमीडिएट। इंटर। और फाउंडेशन कितने अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया? 2 attempts। 2 attempts, वेरी गुड। तो मुझे बताओ सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा क्या कर दिया, क्या स्ट्रैटेजी यूज की कि यू क्लियर? कुछ भी नहीं, मतलब बस पास हो गया। अरे ऐसे नहीं यार, हमारे दर्शकों को यू नीड टू गिव सम टिप्स यार। टिप्स चाहिए तो मेहनत कर लो, इससे ज्यादा मेरे पास टिप्स नहीं पहले है। अटेम्प्ट में आपने मेहनत नहीं की थी? पहले अटेम्प्ट में मेरे को लग रहा था कि चल 12th पास हो गई, ये भी हो जाएगा। ये एटीट्यूड चेंज किया फिर हाँ। आपने। 12th का वो सिमिलर सिलेबस आया था ना एक्चुअली। या तो लोगों को लगता है थोड़ा इजी है, हाँ। लूज कर लेते हैं। हाँ जी। देयर यू गो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट अगर करना है तो डेडिकेशन चाहिए भाई। डेडिकेशन चाहिए। एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सीए? पैसा। पैसा, फिर से पैसा। जो बोलो जो देखो सब पैसे के बारे में बात करें। ऐसा कितना पैसे मिल रहे हैं? देखो मैंने तो दूसरों से सुन रखा कि पैसा बनता है, अब जब मैं बनूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पैसा है कितना। तो मतलब मैं तो सोच के बैठा हूँ कि पैसा चाहिए बस। पैसा ही पैसा होगा। क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो? स्टार्टिंग होनी चाहिए कम से कम 18-24 लाख, अगर मतलब पास हो जाऊँ ढंग से तो। अरे हो जाएगा यार। ये सब इतने कोर्सेज करने में खर्चा कितना आया? खर्चा मेरा तो काफ़ी आ गया, अराउंड 70,000 to 1 लाख। फॉर फाउंडेशन, इंटर? फाउंडेशन और इंटर अभी तक जितना हो गया उसको अप्रॉक्स, अभी तक जितना प्रोग्रेस हो गई है। यार अभी इंटर की कैसे तैयारी कर रहे हो? मैं अब स्टार्टिंग से ही तमीज़ से पढ़ रहा हूँ, मतलब कि ऐसा ना हो कि बाद में एकदम से ज़्यादा बैकलॉग वगैरह हो जाए, तो एक करके हर चैप्टर निपटाते रहो, बस ये अप्रोच है अभी के लिए मेरी। यार मेंटर्स का क्या रोल होता है एंड हाउ डू यू बैलेंस आउट योर पर्सनल लाइफ एंड स्टडीज? देखो पर्सनल लाइफ तो इसमें खत्म हो जाती है, ठीक है, उसका कुछ नहीं होता। मेंटर्स वगैरह का ये रोल रहता है कि वो एडवाइस दे देते हैं, कि मतलब जेन्युइन एडवाइस मिलती है। ऐसा नहीं होता कि यूट्यूब पर जैसे शॉर्ट एडवाइस मिल जाती है। तो आपको एक स्पेसिफिक मेंटर अगर आपने चूज कर लिया और उनकी एडवाइस आपको जम रही है तो उनके साथ चलते रहो, आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कर लोगे। यारो फुल डे हमने इतने सारे सीए स्टूडेंट्स के साथ बात की और फाउंडेशन कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया है उन्होंने आपको तो बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं। सो डोंट फील अलोन। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अपने अपने घरों से प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर नॉट अलोन। आपके साथ और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं और यस पास हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। सो यू आर ऑल्सो गोना क्लियर द सीए एग्जाम्स वेरी सून। गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को अनअकैडमी सीए स्क्वाड को सब्सक्राइब करना। चलो लेट्स क्रैक इट।